देखिए, नगरोटा के अंदर बाई इलेक्शंस हो रही हैं और पिछली रात की कुछ फुटेजेस हमारे सामने आई हैं, जिससे कि ये साबित होता है कि हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान की जमहूरियत के अंदर जिन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का दावा किया जाता है वो झूठ है। जिस तरीके से आपने देखा कि पैंथर्स पार्टी और उसके प्रेसिडेंट हर्षदेव सिंह जी ने आरोप लगाए कि उनकी गाड़ियों के ऊपर हमला किया गया है, उनके लोगों के ऊपर हमला किया गया है, उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला किया गया है। मैं ये समझता हूं कि इस तरीके से मैल प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल होना, किसी एक लोकतांत्रिक सेटअप के अंदर गुंडागर्दी का इस्तेमाल करना, मसल पावर का इस्तेमाल करना, दारू का इस्तेमाल करना, ये एक तरीका है पूरी की पूरी इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने का और वोट हासिल करने का, भोले भाले लोगों को बहकावे में लाने का। हिंदुस्तान की जमहूरियत पूरे दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जमहूरियत मानी जाती है, लेकिन अगर इस तरीके से मैल प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल अगर हो रहा हो और अगर नगरोटा की बाई इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं होती हैं, तो मुझे ये लगता है कि ये जो दावा है दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का, कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, ये खोखला दावा है। नगरोटा के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना काफ़ी आवश्यक है और नगरोटा के लोगों के पास फ्री चॉइस होनी चाहिए, बिना किसी नैरेटिव के, बिना किसी कंपल्शन के, बिना किसी मसल पावर के, बिना किसी मनी पावर के, कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकें, वो अपने नुमाइंदे को चुन सकें जो कि उनकी रिप्रेजेंटेशन असेंबली के अंदर करके जा सके। और मैं ये समझता हूं कि पूरे के पूरे जो इंटेलेक्चुअल डोमेन है या फिर जो भी जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं इस देश के, उनको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। इस तरीके का जो अथॉरिटेरियनिज्म चल रहा है, जो इलेक्टोरल अथॉरिटेरियनिज्म चल रहा है, इसके खिलाफ, और इस तरीके से किसी भी इलेक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो कई सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर उठेंगे और सिस्टम के ऊपर उठेंगे। यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी का सवाल नहीं है, चाहे इसमें कोई भी पार्टी शामिल हो। मुझे ये लगता है कि ये पूरा का पूरा एक धब्बा हमारे लोकतांत्रिक सेटअप, हमारे डेमोक्रेटिक फैब्रिक के ऊपर है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।